ओम शांति। 7 अगस्त 2023 के शिव बाबा ने कहा, बच्चों धारणा वरदान स्लोगन सुनो। हर वरदान से भरपूर रहो। धारणा से अपने श्रीमत पर, बाप की श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा, बच्चों ये संगम युग है। कलयुग में विनाश काल का समय है, इसलिए अपने श्री बाबा शिव बाबा की प्रीत रखो और प्रीत छोड़ने को मत सोचो। एक बाप से प्रीत करो और धारणा करो, बाप की श्रीमत पर चलो और ज्ञान की बुलबुल बन आप समान सेवा करनी है। आज शिव बाबा अपने बच्चों को ज्ञान की बुलबुल बता रहे हैं। बच्चों, कितना खुशी का समय है। एक तरफ कलयुग की दुनिया परेशान हो रही है, एक तरफ बाबा के बच्चे कितने खुश हैं। बाबा की श्रीमत पर चलकर ज्ञान सुन रहे हैं और बुलबुल बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, वरदान बच्चों है, झोली भरो वरदान से। झोली कभी खाली नहीं रहनी चाहिए और वरदान लो और सभी को वरदान लुटाओ। दिन दूने रात तुम्हारे सब वरदान चौगुने होंगे, सफलता मिलेगी तुम्हें। तो बच्चों, तुम्हें क्या करना है? रूहानी सेवा की आत्मा सबसे बड़ी बच्चे योग राइट हैंड बनना है। तुम्हें बच्चों योग राइट हैंड बनना है। याद बराबर बाबा की करना और राइट मैंने दाहिना हाथ बनना है। और सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है बच्चों, वह बेफिक्र बादशाह होता है। उसको कोई चिंता नहीं होती है, चाहे स्थूल योग्यता हो चाहे ज्ञान की योग्यता हो। बच्चों, मनुष्यों को वैल्यूबल बनाती है। किसी चीज़ का भी ज्ञान हो, योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं है। बच्चों, योग्यता नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। रूहानी सेवा की बच्चों योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसा योग आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। ये योग ऐसा योग है, यानी याद योग अर्थात याद बाबा की ऐसी है जो कोई भी किसी की बातों को रोक नहीं सकती है। क्योंकि सब बातें करते हुए हिचकिचाएंगे कि ये तो शिव बाबा के बच्चे हैं, इनके पास बहुत ज्ञान ध्यान की बातें हैं, तो ये सर्व शक्तियों से भरपूर हैं, इनको गफलत नहीं अच्छी लगती, इनको ये बातें नहीं पसंद हैं, तो लोग ये सोचेंगे इनके सामने ऐसी बातें मत करो। तो शिव बाबा ने कहा, कोई रोक सो नहीं सकती। योग्य बनाना माना मेरा तो शिव बाबा, बस और कोई बुद्धि में ना आए। योग्य मतलब याद किसको करना है? अपने शिव बाबा को याद करके हर कर्म करो। ऐसी गलती भी न करना बच्चों। बाबा ने कहा, बच्चों ऐसी गलती कभी मत करना, बुद्धि में ना आए। कभी भी कोई बात बुद्धि में ना आए, क्योंकि तुम मास्टर ब्रह्मा हो ही, लेकिन कहीं कहीं मास्टर शंकर भी बनना है तुम्हें। बच्चों, अब तुम्हें कहाँ मास्टर शंकर बनना है? अब मैं बताता हूँ बच्चों को मास्टर शंकर कहाँ बनना है। दूसरों को भी दुखी करे, ऐसा मत व्यर्थ सोचना कि शिव बाबा ने कहा, बच्चों शंकर कहाँ बनना है मैं बताता हूँ। जब व्यर्थ संकल्पों की ऐसी रचना जो स्वयं को दुख दे और दूसरों को भी दुखी करे, तो ऐसी रचना रचने से सावधान रहना है। अब कभी भी जब बाप रचयिता है, बाप की रचना हम सब हैं, तो हमारी सबकी कौन रचना होगी? जिसको हम अच्छी सीख देंगे, जिसको हम अच्छी बात बताएंगे। व्यर्थ संकल्पों के लिए बच्चों मास्टर शंकर बनना है। मास्टर शंकर कब बनना है? जब मन में तुम्हारे व्यर्थ के संकल्प आ जाएं, तब तुम्हें मास्टर शंकर बनना है। अर्थात 1 सेकंड में आसुरी संस्कारों का संहार करने वाली संहारी मूर्त बनना है। कई बच्चे क्या करते हैं, जहाँ संहार करना होता है यानी युद्ध करना होता है, बातों को समाप्त करना होता, वहाँ रचना रच लेते हैं। कोई बच्चे क्या करते हैं, जहाँ रचना रची होती है संहार कर देते, जहाँ रचना रचनी होती है वहाँ युद्ध कर देते हैं, वहाँ ख़त्म कर देते हैं बातों को। तो जो संकर शक्तिशाली होते हैं, जो बच्चे संकल्प के शक्तिशाली होते हैं, उनको स्टॉप कर देते हैं, यानी अच्छी बातों का मनन चिंतन बंद कर देते हैं। तो बच्चों, व्यर्थ बातों का चिंतन निरंतर चलता ही रहता है। तो तुम बच्चों को व्यर्थ बातों को
ख़त्म करना है, व्यर्थ बातों को शंकर बन के उनका विनाश करना है, उन बातों को ख़त्म करना है। इस बात पर विशेष ध्यान दो। जिस समय जिस कर्तव्य की तुम्हें आवश्यकता है, जिस समय जो कर्म करने की तुम्हें आवश्यकता है या जो वर्ड बोलने की आवश्यकता है, उसी समय वही कर्तव्य करो, वही बात कहो। ज़्यादा बात फालतू की मत कहो। उतनी ही बात, छोटी बात में पूरा सार समाया हुआ हो कि अगर अभी ध्यान नहीं दोगे तो फिर ये ना कहना ये क्या हो गया। अर्थात बाबा से यह मत कहना, अपने संकल्पों को, बाबा का कहना कि अपने संकल्पों को शुभ संकल्प चलाओ और शुभ संकल्पों को बढ़ाओ, और व्यर्थ के संकल्पों को, जैसे शंकर को काम दिया है शिव बाबा ने विनाश का, उनकी तीसरी आँख खुलते ही विनाश होता है, ऐसे तुमको भी तो तीसरा नेत्र दिया है। किसका दिया? इसीलिए तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का, कि इस ज्ञान द्वारा तुम अपने व्यर्थ संकल्पों को, व्यर्थ कर्मों को तुम स्वाहा कर दो, ख़त्म कर दो बिल्कुल। और जो अच्छे शुभ संकल्प हैं उन संकल्पों को याद करके, मनन करके अपनी शक्ति को बढ़ाओ। घर गृहस्थ में रह करके अपने घर का ध्यान, जो भी कर्म करो अपने घर गृहस्थ की पालना करके, अपने घर की बात मानकर और बाबा की श्रीमत लेकर करो। कोई भी कार्य करो उससे पहले बाबा से मन बुद्धि से उनकी सलाह लो। बाबा ऐसा कर्म करने जा रहे हैं, चलो साथ में आप ही कराना। अपने घर गृहस्थ की पालना प्यार से करो। बच्चों गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा, प्यारे प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, तुमको नमस्ते नमस्ते करता हूँ। फिर बच्चे नमस्ते करते, रूहानी बाप दादा को, रूहानी बच्चों को याद प्यार, नमस्ते बाबा नमस्ते।